कांग्रेस पे नीतीश कुमार ने हमला किया, फिर अखिलेश यादव ने हमला किया और बाबा साहब के परपोत्र प्रकाश अंबेडकर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि ओबीसी की, एससी एसटी ओबीसी की जाति जनगणना हो और एससी एसटी ओबीसी की हक और अधिकार की बात हो। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि इंडिया गठबंधन बने, और कभी कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन में बहुजनों की जो पार्टी है वो उभर के आगे आए। तो कांग्रेस क्या अपना स्वार्थ देख रही है? कांग्रेस क्या एससी एसटी ओबीसी की जितनी पार्टी है उनको सीट सही से देने के लिए तैयार है या नहीं है? और बहुत सारे जो बहुजन दल के नेता है वो इंडिया टीम में जुड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उसे बाइकआउट कर रही है। कांग्रेस के पास अभी किसकी वोट है? कांग्रेस को कौन वोट करता है? कांग्रेस को वोट एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग करते हैं। और ममता बनर्जी की पार्टी, फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल फिर कुछ बीजेपी को डैमेज कर सकती है, वो वैश्य समाज का वोट लेके आ सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों की पार्टी, इनको वोट कौन करता है? इनको एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग वोट करते हैं। और ये लोग चाहते ही नहीं है कि कभी एससी एसटी ओबीसी का जितना भी पार्टी है वो आगे बढ़े। अभी हाल ही में इंडिया अलायंस का बैठक हुआ था, जिसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीएम पद के चेहरा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, ममता बनर्जी बंगाल से जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी समाज से आती है, उन्होंने अपना पीएम पद के लिए प्रस्ताव सुझाव किया था और जो अरविंद केजरीवाल है उसका समर्थन किया था। तो इन तीनों पार्टी जो है, जो कांग्रेस है, जो अरविंद केजरीवाल है और ये ममता बनर्जी, इनको वोट कौन करता है? एससी एसटी ओबीसी समाज के वोट पर ये लोग राज करते हैं। और कांग्रेस को किस बात का घमंड है और कौन उसको वोट देने वाला है उसको? तो जो बहुजन समाज के दल है, अब वो लोग एकजुट हो रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस निकलने वाली है? ऐसा लोग का सोचना है, कयास लगाया जा रहा है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस सही से ना चल पाए, उसमें से कांग्रेस को बाहर निकाल दिया जाए। तो इस पे नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आ चुकी है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी का जातीय जनगणना हो और उसको रिजर्वेशन मिले। क्योंकि जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना पर जिन लोगों की जितनी संख्या होगी उसको उतने अनुपात में रिजर्वेशन का ये मुद्दा है। और अखिलेश यादव ने भी कहा था और ईवीएम पे भी कहा था कि ईवीएम अविश्वसनीय है, ईवीएम को हटाना चाहिए, इससे नुकसान है, बहुजन समाज के दलों को नुकसान है। और फिर जो प्रकाश अंबेडकर है, जो बाबा साहब के परपोत्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के, तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। वो चाहती ही नहीं कि एससी एसटी ओबीसी की जितनी भी टीम है, जितनी भी पार्टी, क्षेत्रीय दलों की पार्टी है, सपा है, बसपा है और राजद है, जदयू है, बहुत तमाम तरह की पार्टी है, वो लोग जीत के संसद तक ना पहुंचे और किसी तरह कांग्रेस पहुंचे या फिर कांग्रेस ना आ पाए तो बीजेपी आ जाए, क्योंकि वो भी सवर्णों की पार्टी है। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के जो दल हैं, जो नेता है और क्षेत्रीय नेता है और कुछ राष्ट्रीय लेवल के पार्टियां हैं, जैसे कि भाजपा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो गई, एसपी एसपी और जो जदयू राजद है क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये बहुत सारे जो एससी एसटी ओबीसी का जो दल है वो तमाम तरह के एकजुट हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि क्या कांग्रेस को इसमें से निकाला जाएगा? अब देखना वो तो अभी तय नहीं हो पाया है। अभी सीएम पद के चेहरा के लिए भी बहुत सारे प्रयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब अपनी तैयारी शुरू कर दिए फिर से। अगर नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाया जाता है सीएम पद के लिए, तो भाजपा की जो सुप्रीमो मायावती है उनका भी प्रबल दावेदार है, वो भी सीएम पद के लिए बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर अगर बीएसपी नहीं आ पाती है इंडिया गठबंधन में, तो नीतीश कुमार बेहतरीन चेहरा है। तो क्या नीतीश कुमार को सीएम पद की जिम्मेवारी मिल सकती है? क्या कांग्रेस इसमें क्या चाहती है? तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। इसमें ओवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ है, प्रमुख है, वो उनको भी लाना चाहिए इंडिया गठबंधन में, क्योंकि मुस्लिम समाज की भी जनसंख्या 20% है और वो मुस्लिम समाज एक बड़ा फैक्टर जो जीत के लिए है तो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो जिस तरफ अगर मुस्लिम समाज जाता है उस तरफ की जब वोटिंग की और जीत की प्रतिशत बढ़ जाती है, तो मुस्लिम समाज को भी लाना चाहिए, ओवैसी को भी लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ टूट फूट अंदरूनी कुछ चल रही थी बातें, जिसमें ललन सिंह जो उसके उनके अध्यक्ष थे जेडीयू के, अब उन्हें इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा हम अपनी इच्छा से इस्तीफा दिए हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती किसी के दबाव नहीं है। और नीतीश कुमार को फिर से राष्ट्रीय वहाँ के जेडीयू के अध्यक्ष बना दिया गया है। अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में से फिर क्या कांग्रेस पे हमला कर रही है, उधर सपा हमला कर रही है, अखिलेश यादव भी हमला कर रहे हैं, तो क्या आपको लोग अब
लग रहा है कि कांग्रेस की टिकट कटने वाली है इंडिया गठबंधन से, फिर उनको हटाया जा सकता है, आउट होने वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इंडिया गठबंधन की? अब तीसरा अलायंस भी बनने वाला है, जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, जो जिसे वाम से प्रमोट कर रहा है अभी हाल में, जिसके वाम से जो बावन मिश्रा साहब है, जिनके अध्यक्ष वाम से है, तो वो अभी 17-78 दलों के आसपास न्यूज आ रही है कि 78 दलों का भी उनका एक गठबंधन है। तो हो सकता है तीसरा मोर्चा भी अब इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। और बीएसपी का क्या रुख है अभी कुछ साफ नहीं। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में आ सकती है। फिर उधर से राजभर हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गए, तमाम तरह के नेता है, एस सी समाज के लोग। अभी जो फिलहाल बीजेपी में कुछ लोग हैं, वो भी इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, पर वो इसमें अरंगा कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि केंद्र में जो है या तो बीजेपी रहे या फिर कांग्रेस रहे। अगर SC ओबीसी समाज के लोग पहुंच गए तो फिर उन लोगों को बहुत मुश्किल होगी, बहुत दिक्कत होगी। अगर एक बार पहुंच गया तो फिर ईवीएम बैन हो जाएगा, और जब ईवीएम बैन होगा तो सही रिजल्ट आएगा लोगों के सामने। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट है, बस 2 मिनट में ईवीएम वहां हैक करके बता दिया। जो इंडिया में भी एक टेलीविजन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उतना ध्यान में भी नहीं है, उससे दिखाया गया था कि 2 मिनट में ईवीएम हैक किया गया था। तो ये स्थिति है। तो ईवीएम पे अब विश्वसनीयता है लोगों की, और तमाम तरह के जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसको नुकसान हो रहा है ईवीएम की वजह से, वो लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। तो ईवीएम के बारे में आप लोग की क्या राय है? और SC ओबीसी समाज के जो क्षेत्रीय दल है उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। और जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन में अगर तमाम तरह के ये कुछ अलायंस नहीं बन पा रहा है, SC ओबीसी समाज की एकजुटता नहीं हो पा रही है, तो जहाँ SC समाज के लोग जो, जैसे कि SC ओबीसी समाज के लोग जो SC ओबीसी की बात कर रहा हो, या फिर SC ओबीसी समाज के लोग अगर खड़ा है इंडिया गठबंधन या उनसे बाहर भी, तो उन्हें वोट देने का काम करे, उन्हें संसद में चुनने का भेजने का काम करे। क्योंकि बीजेपी जो जिस जिन लोगों को बीजेपी अगर टिकट देती है, वो SC ओबीसी के लिए कुछ बोलता ही नहीं है। न रिजर्वेशन के बारे में नहीं बोल रहा है, न प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में भी नहीं बोल रहा है, और संसद में चुपचाप बैठे रहते हैं और हमारे लोग की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तो जहाँ पे SC ओबीसी समाज के लोग हो, खासकर जो बोलते हैं, जो ओबीसी के और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, SC के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनको वोट देने का काम करें, उन्हें सपोर्ट करने का काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुजन समाज के लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है?